दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 4-5 पॉइंट्स कुछ ऐसे बताने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर गेन अप कर सकते हैं। तो चलिए उन सभी पॉइंट्स को सुन लेते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं कि कैसे उन सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को और जानते हैं सभी पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग को जो ध्यान देनी है, डोंट चेंज योर टीचर। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने टीचर्स को चेंज ना करें। मतलब जिस भी टीचर से आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि आप लोग पास 1 मंथ है, तो आप लोगों ने अभी तक जिससे भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, आप लोगों को अगर उनका समझ में आया है और उन्होंने अच्छी तरीके से अपना पूरा एफर्ट्स लगा के आपको पढ़ाया है और आपको समझ में भी आया है और आप उससे अच्छे नंबर गेन अप कर सकते हो, ऐसा अगर आप लोग को लगता है, तभी उस टीचर को आप लोग फॉलो करें और ज़्यादा तो आप लोग करें उसको। अगर ऐसा नहीं है, अगर कुछ और कंडीशन है, जैसे कि आप लोग को उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है या उन्होंने अच्छी तरीके से आप लोग को नई स्टडीज़ कराई हैं, तो एंड मूवमेंट है, 1 मंथ रह गया है, आप लोग पास काफ़ी समय है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, आप लोग अपने टीचर्स को चेंज कर दीजिए। सेकेंड टिप्स यही रहेगी आप लोग की कि डोंट यूज़ मल्टीपल बुक्स। यूज़ आप लोग को दूसरी मल्टीपल बुक्स यूज़ नहीं करनी है। सबसे पहली बात, आप लोग को काफ़ी सारे ट्यूटर्स एंड मूवमेंट पे यही चीज़ बोलते हैं कि ये बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो। आप लोग को अपनी बुक्स चेंज नहीं करनी है। जो आपकी ऑफिशियल बुक है, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं, एक के हैं या फिर कोई और यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो आप लोग अपनी जो भी मेन बुक है उसको तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एंड मूवमेंट है, अपनी बुक्स को फॉलो करें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी ही बुक से ज़्यादातर क्वेश्चंस देती हैं। अगर किसी और बुक को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन अगर कुछ चेंजेस होकर आता है तो वो आप लोग उसके जिम्मेदार होंगे और वो यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, मेन बुक को ज़रूर पूरा करें। और थर्ड नंबर टिप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपने एग्जाम्स के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में कि आप लोग जाके क्रोम पे सिर्फ इतना सर्च करो कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप लोग का, मैं जस्ट एज एग्जांपल बताती हूँ कि MCS 011, ठीक है, ये BCA का एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है। तो आप लोग ऐसा लिखो कि MCS 011 लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आप लोग को बहुत सारे जो है उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के मतलब जो है बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी वहाँ पे ऑप्शंस में। तो उसमें जो आप लोग को बता दूँ, असाइनमेंट गुरु वाली वेबसाइट है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली मैं ये बोलूँगी कि आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसी से डाउनलोड करते हैं, तो वो बेटर डाउनलोड हो जाता है आप लोग का, ठीक है। PDF लिंक आप लोग को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अदर ऑप्शन में ये है कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, जो अभी रिसेंटली पेपर दे के आए हैं स्टूडेंट्स, अभी जो पेपर एग्जाम्स किया है, तो आप लोग उनसे जो है उसके पेपर्स के जो है ना वो मांग सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स हम उनसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं, अपने स्टडी जो है अपने टीचर से जो भी आपके कॉलेज के हैं उनसे मांग सकते हैं कि मैम या सर हमें अरेंज करवा दीजिए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर अभी हुए थे हमें चाहिए, हमें स्टडीज़ करनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि आप लोग की 4th नंबर टिप में ये बातें लिखी गई हैं कि रीड कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर। 4th टिप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि बेसिकली मैं ये बात क्लियर कह देती हूँ, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, डोंट जज योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को जज मत करो कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं कर सकता, नथिंग। अपने आप को बी फोकस करो और ये मन में ठान के रखो कि मैं 100% ला सकता हूँ। चाहे एक दिन रह गया ना एग्जाम्स का, तब भी मन में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि मैं 100% पूरा पेपर क्रैक करके आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। ये मन में अगर दृढ़ता रहेगी ना आपकी, तो डेफिनेटली क्या आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आप बिल्कुल डेफिनेटली 100% नंबर लेके ही आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, देखो, सबसे पहली चीज, आप लोग स्टडीज करना, हमेशा से मैंने बात बोली है कि अपनी स्टडीज को हमेशा स्टार्ट करो क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक ऐसा जरिया है इस चीज को कंप्लीट करने का जिसमें कि ऑल ओवर बुक्स का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कवर हो जाता है। तो प्लीज अपने लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, देख के सॉल्व करो, नहीं आता कोई बात नहीं, देख के सॉल्व करो। मैथ्स अगर आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक है, क्या वो आपका इटरेशन मेथड है, या फिर आपका मतलब जैसे कि एग्जांपल्स में बताऊं कि इससे डिटर्मिनेंट चैप्टर है, या फिर आप लोग का मैट्रिसेस है, या फिर आपका कुछ भी है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ भी चैप्टर है, तो उसका कोई टॉपिक होगा, उसका कोई एक पर्टिकुलर जो है टॉपिक्स होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसको सर्च करो कहाँ पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी,
आप वीडियोस को देखो, वीडियोस के ऊपर भी आप लोग बता दूं मैं आप लोग को, बहुत सारे जो है टीचर्स वो थंबनेल लगा देते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस का कि उन्होंने क्या पढ़ाया है, और सेम एज इट इज क्वेश्चन अगर आप लोग के पास है, आपके क्वेश्चन में है, सेम नहीं होगा, थोड़ा वर्डिंग में चेंजेस होगी कि क्वेश्चंस में चेंज होगा, बट हाँ एग्जैक्टली अगर सेम है, मेथड सेम है, तो आप उसे देखो और खुद से सॉल्व करो जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। ये सबसे बेस्ट टिप है। लास्ट टिप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि डोंट बी पैनिक। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट हो। बेस्ट का मतलब आपको कंपेयर नहीं करना है कि मेरे फ्रेंड ने इतना कंप्लीट कर लिया या उतना कंप्लीट कर लिया है, लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है। अपने जो है फ्रेंड से भी बात बोल दो कि मैं आप लोगों से एग्जाम्स के बाद बात करूँगा, आप लोग उनसे बात करो, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड कोई बात मत करो कि उसने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा है, क्योंकि इससे आप लोग घबराओगे और सोचोगे मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और अभी से, आज से, इसी वक्त से लग जाओ कि कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा ही, क्योंकि कोई भी ऐसा टाइम नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जो आप लोग बेकार यहाँ पे गंवाना, ठीक है। कोई भी ऐसी जो चीज़ नहीं है जो आप लोग हासिल नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। तो ये तो सिर्फ मामूली सा एक पेपर है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे अभी आपके पास 1 महीना पूरा बचा है। आप लोग क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करोगे ना, उसके आंसर्स अच्छी तरीके से कॉपीज में लिखना, देन उन क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना। अगर वो थ्योरी है, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। देन आप प्रॉपर एक बार नहीं, 2-3 जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, 2-3 क्वेश्चन पेपर्स को अलग अलग डेट्स, जैसे कि आज मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे और मैंने थर्सडे 3 दिन लगातार कर लिया, या फिर ट्यूसडे फिर मैंने संडे कर लिया, फिर मैंने अगले वाले थर्सडे को कर लिया। ऐसे टाइम गैपिंग करके अपने पास 3 घंटा लेके बैठना उस क्वेश्चन पेपर्स को, और आंसर्स को मत देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। इससे आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि आप लोग कितने समय में अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो खत्म कर सकते हो, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, टाइम पे आप लोग कंप्लीट कर लोगे पेपर्स। दूसरी चीज़ ये आपका फ़ायदा मिलेगा कि आप लोग के मन से जो डर है ना क्वेश्चन पेपर्स का, तो आपके पेपर का एग्जैक्टली वो निकल जाएगा। डेफिनेटली कहती हूँ ये बात निकल जाएगी, क्योंकि ये मैंने खुद फॉलो किया है इस चीज़ को, और मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे को कभी भी घबराहट नहीं होती पेपर में। ऐसा लगता है जैसे मैं रेगुलर का पेपर दे रही हूँ, एग्जैक्टली जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ घर पे बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसी तरीके से लगता है। तो आप लोग को भी डेफिनेटली वही एज्यूम होगा, आपको पेपर के वक्त पेपर नहीं लगेगा कि मैं पेपर देने आया हूँ। एग्जैक्टली बना इस तरीके से करिए। अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी स्टडी से रिलेटेड डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, 20 स्टूडेंट्स की बात करूं तो कोई स्टूडेंट्स आप लोग को कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटीज़ के हैं और कुछ भी डाउट्स आप लोग के मन में हैं, तो मैं आई होप मैं आप लोग के डाउट्स जरूर क्लियर करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नहीं क्लियर कर पाती तो मैं आप लोगों को कोई लिंक प्रोवाइड करूँगी, बट डेफिनेटली आप लोग के डाउट्स 101% सॉल्व किए जाएंगे। और हाँ, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आप लोग 100 नहीं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स डेफिनेटली गेन करके आओगे अगर मेरी इस टिप्स को आप लोग फॉलो करते हैं तो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, सभी फ्रेंड्स को जरूर भेजना ताकि उन लोग की हेल्प हो सके, क्योंकि आप लोग एक ब्लेसिंग्स लोगे दूसरों को सेंड करके। किस चीज़ से? क्योंकि उन लोग को अगर ये टिप पता चलेगी, आप खुद से बता दो उनको ये टिप्स, ठीक है। अगर वीडियो शेयर करते हो तो वीडियो शेयर कर दो, नहीं तो खुद से बता दो टिप्स, ताकि उन लोग की हेल्प हो सके, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा व्यूज़ बढ़ाओ आप लोग सेंड करके, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से बता दें उनको टिप्स, क्योंकि उनका टाइम भी ज़ाया ना हो, आप लोग बता दें, क्योंकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।